इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरेबिया मिलकर ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये बता दें कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर चुका है। गजा पट्टी पर इजराइल की फौजों ने अपना जमवाड़ा इकट्ठा करके जंगी मशकें करना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया इस जंग के अंदर एक बड़ा मेजर स्टेक होल्डर बनेगा। दूसरी जानब ईरान ने हौसी बागियों को यह टारगेट दिया है कि बेशक ईरान के हर चीज तबाह बर्बाद हो जाए, बेशक जो होना है इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ जो कुछ करना है करें, लेकिन जो हौसी बागी हैं वो सऊदी अरेबिया को नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान ने हौसी बागियों को डायरेक्शन दे दी है। नाजरीन ग्रामी, बहुत सारे मामलात कम्प्लेक्स होते देख रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर आजकल मिडल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स के ऊपर जम गई है, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जैसे ही नेओम शहर के अंदर ट्रंप के जो मशीर हैं, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं, माइक पोम्पियो, नेतन्याहू और मोसाद के चीफ के साथ जो ही मुलाकातें की हैं, तो सिनेरियो एक तरफा बदल गया है। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन, सऊदी अरेबिया किस तरह मार खाएगा या कैसे रिटेलिएट करेगा हौसी बागियों के खिलाफ, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इजराइल ने गजा पट्टी पर अपनी फौज को अलर्ट कर दिया है। गजा पट्टी के ऊपर इन्होंने जंगी मशकें भी शुरू कर दी हैं। अपनी फौज को मुख्तलिफ किस्म के हथियार इजराइल ने मुहैया करना शुरू कर दिए हैं। फजाइया को भी अलर्ट करना शुरू कर दिया है। इन सब का मकसद एक ही है, ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करना। नाजरीन, आपको ये बता दें कि ईरान की न्यूक्लियर साइट इनकी मुख्तलिफ ईरान के सूबों में मौजूद है। अब हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने जब ऑफिस छोड़ने से पहले उन्होंने डिसीजन लेना है कि अगर उन्होंने सरवाइव करना है तो ईरान के ऊपर हमला करना है, वरना इनकी पावर पॉलिटिक्स हमेशा के लिए अमेरिका की पॉलिटिक्स से कम से कम खत्म हो जाएगी। आपको ये बता दें कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले इलेक्शन में आना है वापस, तो उन्होंने ईरान को डिस्ट्रॉय करना है। अगर ईरान पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हमला करने में नाकाम रहते हैं तो यकीन माने ट्रंप को कोई भी नहीं जानेगा। दूसरे नंबर पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस जंग के अंदर एक मेजर स्टेक होल्डर बनेंगे। बहुत सारे दुनिया के एनालिस्ट ये कहते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इजराइल और अमेरिका को बैक से सपोर्ट करेगा, तो हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि सऊदी अरेबिया अगर चाहे इस जंग के अंदर कूदे या ना कूदे, उसको हौसी बागी ऐसा एंगेज करेंगे कि सऊदी अरेबिया मजबूर हो जाएगा कि वो डायरेक्ट सामने आएगा और ईरान के खिलाफ ऐलाने जंग कर देगा। अभी तक जो भी मामलात हैं ईरान के खिलाफ, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इनडायरेक्ट बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो दहशतगर्द मुमालिक हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको ये कर देंगे, उनको फलां कर देंगे। ईरान का अभी तक नाम नहीं लिया, लेकिन जब ईरान ने ये कहा है कि हौसी बागियों को कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाता है अमेरिका इजराइल की जानिब से, तो हौसी बागियों को ये टारगेट दिया है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया को नहीं छोड़ना। सऊदी अरेबिया के जितने भी सिस्टम है, जितनी भी आयल की तनसीबात है, सबको सब तबाह करना है। ये हौसी बागियों को ईरान ने टारगेट दे दिया है। अब हुआ कुछ यूं है कि दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि अमेरिका इजराइल किस तरह ईरान के ऊपर हमलावर होंगे। तो इनकी बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि इजराइल की एक खबर लीक हुई है, उनका कहना है कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे, जो फौज जमीनी फौज होगी वो ईरान पर किसी काम की नहीं रहेगी, कोई कारआमद नहीं होगी, और ना ही हम जमीनी कार्रवाई करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर इजराइल ये करना चाहता है कि स्पेस से और साइबर क्राइम विंग को उन्होंने अपना अलर्ट कर दिया है कि साइबर जो सिक्योरिटी है ईरान की, वो सारी की सारी ब्रीच की जाएगी, इनके सिस्टम हैक कर दिए जाएंगे। ईरान का सिस्टम इस तरह हैक किया जाएगा कि ईरान को यही ना पता चले कि कौन से मुल्क के जहाज आ रहे हैं, कहां स्ट्राइक हो रही है, कौन कौन मारे जा रहे हैं, किसका जहाज गिरा है। सबसे पहले इजराइल ईरान के इसी वजह से सिस्टम हैक करना चाहता है। तो नाजरीन, ये मामलात कुछ इस तरह के हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया बड़ी खतरनाक जंगी हालत में पहुंच चुके हैं और ये मामलात बड़े कम्प्लेक्स होंगे।